इधर इमोजी, उधर ठाके, इधर अग्निवीर की शहादत, उधर सियासत। मतलब इधर सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के जवान गावते अक्षय लक्ष्मण शहीद हो गए। लाइन ऑफ ड्यूटी पर तैनाती के दौरान शहीद होने वाले पहले अग्निवीर हैं। परिवार पूरा शोक में डूबा है और उधर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उधर राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीर योजना को भारत के वीरों का अपमान की योजना बताया है। ग्रेच्युटी और अन्य सैन्य सुविधाएं, परिवार को पेंशन न मिलने के आरोप लगाए हैं। तो उधर सेना ने बताया कि उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि मिलेगी। तो फिर आप कहेंगे कि विरोध किस बात का, राजनीति किस बात की। अब ये देखिए, राहुल गांधी ने अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की शहादत पर ट्वीट किया तो बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालविया ने उनके ट्वीट को इररिस्पॉन्सिबल बता दिया। लिखा, चूंकि अग्निवीर अक्षय की शहादत सर्विस के दौरान हुई है, इसीलिए एक बैटल कैजुअल्टी को मिलने वाली परिलब्धियां उन्हें मिलेंगी। आंकड़ों के साथ बताया, जो कि बनता है कुल 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा, जो कि अग्निवीर अक्षय के परिजनों को मिलेगा। अंत में राहुल को लिखा कि आप फेक न्यूज फैलाना बंद कीजिए। आप प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखते हैं, वैसा व्यवहार रखने की भी कोशिश करिए। और इसके साथ अंत में बना दिया लाफिंग वाला इमोजी। बस इसी बात को कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट कर कहा कि अमित मालविया ने इस इमोजी को हटाने के लिए ट्वीट को एडिट किया। उन्होंने ये वाला इमोजी का इस्तेमाल किया जिसका मतलब है रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। उन्होंने ये इमोजी 22 साल के अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की शहादत पर ट्वीट करते हुए इस्तेमाल किया और अंत में लिखा, व्हाट अ सिक एंटी नेशनल इनग्रेट। खैर, अग्निवीर योजना का विरोध तब से हो रहा है जब से ये योजना आई है। आपने न्यूज तक पर तमाम रिपोर्ट्स देखी हैं। अब वो योजना में ठेकेदारी के आरोप हो या फिर हाल में जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले अग्निवीर अमृतपाल सिंह की घटना हो, जहां अंतिम संस्कार के दौरान सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिए जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार की काफी आलोचना की थी। हालांकि बाद में सेना की तरफ से बयान आया कि अग्निवीर अमृतपाल की मौत उनकी ही गोली लगने से हुई। ऐसे में नियम अनुसार उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई नहीं दी गई। कांग्रेस की तरफ से कर्नल रोहित चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना देश और देश के युवाओं के लिए हितकारी नहीं है। साथ ही मोदी सरकार से ये तमाम सवाल पूछे। देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम जो ना युवाओं के लिए, ना सैनिकों के लिए, ना देश के लिए हितकारी है, उसको आपने क्यों लागू किया? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने अपनी ही सेना में भेदभाव की स्थिति क्यों पैदा कर दी? हमारे अग्निवीर 4 साल में आते हैं, 4 साल के लिए हैं, तो यूनिटों में इनके लिए एक नाम निकल गया है, कहते हैं ये 4 साला हैं। 4 साला मतलब 4 साल तक रहने वाले हैं, ये फौजी नहीं है। तो 4 साला का नाम इनके लिए मशहूर हो रहा है यूनिटों में। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर्विस के दौरान तो आपने उनके अंदर कमी भेदभाव पैदा कर दिया, लेकिन उनकी शहादत के समय तो भेदभाव ना करें। शहादत उसकी देश के लिए है, देश की जिम्मेदारी है उसकी शहादत को नमन करना और उसके परिवार को लुक आफ्टर करना। और देश की जरूरत है कि वो जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको मान और सम्मान देते हुए पूरी तरह से हर तरह के एमोलुमेंट्स जितने बनते हैं, कम हैं, एटलीस्ट जितने रेगुलर सैनिकों को बनते हैं उतने इनको दिए जाएं। सीपीआई के डी राजा ने कहा कि इस घटना को एक आई ओपनर की तरह देखना चाहिए। The galloping unemployment, the crisis, and they brought Agniveer scheme, and they made very big claims about Agniveer. Now this is happening, that young person's family is not getting anything. They lost their young son, and no remuneration from the government, no respect from the government, no honor from the government. This is what the young people of our country should understand. People are questioning
Mr. Modi. I don't know whether he will come out and give some explanation or he will do some Mann Ki Baat even on this issue. One has to wait and see. अंत में आपको सेना द्वारा दिया गया वो ब्यौरा दे देते हैं कि शहीद अक्षय लक्ष्मण को आखिर कितना पैसा मिलेगा, उनके परिजनों को कितना पैसा मिलेगा। शहीद लक्ष्मण के परिजनों को अंशदायी बीमा के रूप में 48 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही शहीद के परिवार को 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी मिलेगी। इतना ही नहीं, शहीद के परिजनों को अग्निवीर द्वारा योगदान की गई सेवा निधि यानी 30% से एक राशि भी मिलेगी, जिसमें सरकार द्वारा समान योगदान और उस पर ब्याज भी शामिल होगा। साथ ही परिजनों को मृत्यु की तारीख से 4 साल पूरे होने तक शेष कार्यकाल का भी पैसा मिलेगा और ये राशि 13 लाख से ज्यादा होगी। इसके अलावा सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से शहीद जवान के परिजनों को 8 लाख रुपए का योगदान दिया जाएगा। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से तत्काल 30,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर आप इसे जोड़े तो धनराशि 1,13,00,000 से ज्यादा हो रही है। हम जानना चाहते हैं आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है। कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।